फ्रेंड्स, ये अक्सर कहा जाता है कि हिंदुओं में शत्रुबोध की कमी है। पर मेरा मानना है कि बिकाऊ हिंदुओं को छोड़कर जो हर जमाने में रहे हैं, बाकी आम हिंदू जो रहा है, दैट इंक्लूड्स माय ओन एंसेस्टर्स, वो कभी भी शत्रुबोध से मुक्त नहीं हुए। उनको क्योंकि अनुभव था आक्रांताओं ने क्या क्या बर्बरता की, और जिन हाथों ने मंदिर तोड़े, हिंदुओं के नरसंहार किए बार बार, हिंदू स्त्रियों को बाजारों में बेचा, उनको कोठों पे बिठाया या अपने हैरम्स में, उनके हाथ का खाना नहीं खाते थे, उनके घर के बर्तन में पानी नहीं पीते थे। इतना शत्रुबोध था। और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं ना, अगर किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग रखी है शत्रुबोध के कारण, नफरत के नहीं, शत्रुबोध के कारण, कि ये हम हमारा हित नहीं, हमारा सहार चाहते हैं, तो वो हिंदुओं ने रखी है। दुनिया में ऐसे बहुत कम इतिहास में आपको उदाहरण मिलेंगे। परंतु आरएसएस की कहें तो शत्रुबोध तो छोड़ो, ये तो शत्रु मोह से ग्रस्त हैं। हंसी आती है मुझे कई बार अपने पे, और कभी दुख भी होता है अपनी मूर्खता पर, कि मैंने इनकी ओर से, लेफ्टिस्ट और इस्लामियों से इतने झगड़े मोल लिए, ये कहते हो, हालांकि मेरा आरएसएस से कोई संबंध नहीं था, मैं कभी इस संगठन से जुड़ी नहीं रही, कुछ एक लोगों को बस थोड़ा बहुत जानती थी, पर मैं कभी इस आरएसएस से जुड़ी नहीं रही, ना भाजपा से जुड़ी रही। फिर भी इनको डिफेंड करने के लिए कितने दुश्मन बनाए, और आज हम अनटचेबल बन गए। वो अपने आप को जो सेक्युलर समझते हैं, उनके लिए ये कहते हुए कि आप इनसे क्यों नफरत करते हो, तो मासूम लोग हैं, आप इन्हें फासिस्ट कहते हो। बताइए, इन्होंने कहाँ उस किस्म के सहार किए जो कॉमीज ने किए, या इस्लामियों ने किए, या जो अंग्रेजों ने ही ईसाई धर्म वालों को, ईसाई मजहब मानने वालों ने किए, कहाँ किए। और नफरत से तो ये बहुत कोसों दूर है, क्योंकि इनके सोशल वर्क की कहानियां, आपदा के समय जब मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया, भूचाल आ गया, तो ये मुस्लिम लाशों को भी बाकायदा मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार दफनाते हैं। और जब रिलीफ का काम भी करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं उनका आइडेंटिटी कार्ड पूछते या आधार कार्ड पूछते या उनका मजहब पूछते, बिल्कुल बाकायदा सबसे उसी प्रेम भाव से वो रिलीफ पहुंचाते हैं, और आप इन्हें फासिस्ट कहते हो। परंतु अब ये देखिए, पिछले कई सालों से सोशल मीडिया के ज़माने में इनके नए-नए कारनामे, इनके नए-नए मास्टर स्ट्रोक आ रहे हैं, जहाँ शत्रुबोध की बात तो छोड़िए, हम नए-नए उदाहरण देख रहे हैं, अनोखे उदाहरण उदाहरण देख रहे हैं शत्रु मोह के। तो एक और फुलझड़ी छेड़ी इन्होंने हाल ही में, एक आध दिन पहले ही, या इनका एक और मास्टर स्ट्रोक कहें, कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को आरएसएस पेंशन देगा। अब ये सीरियसली कहा कि मजाक में कहा, कि मुस्लिम समाज को चुटकी लेने के लिए कहा कि तुम तो अपनी महिलाओं का इतना अपमान करते हो, तलाक तलाक करके उखाड़ के फेंक देते हो घर से, देखिए हम कितना प्यार करते हैं तुम्हारे समुदाय से, और विशेषकर तुम्हारी मुस्लिम महिलाओं के तो हम कितने बड़े हितैषी हैं, रहनुमा हैं। तो ये मास्टर स्ट्रोक है कि मजाक है कि सीरियस है, मैंने सोचा तुफैल जी, क्योंकि आरएसएस से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जुड़े रहे हैं, और उस संस्था से इनकी लॉयल्टी भी है, तो यही हमें समझाएं ये हो क्या रहा है तुफैल साहब। महिलाओं को देगा पेंशन, अच्छा वो भी हिंदुओं से दान लिया जाएगा। ऑलरेडी मोदी सरकार हमारे टैक्स पेयर का पैसा, या पहले की सरकारें भी हमारे टैक्स पेयर का पैसा इन पे लुटाती रही हैं। स्पेशल स्कॉलरशिप्स फंड, हमारे मंदिरों का पैसा लूट के इन तक पहुंच रहा है।
इनको आईएएस में स्पेशल फैसिलिटीज़, एंट्री में पूरी मदद विशेष रूप से, हर जगह इनकी घुसपैठ बढ़े, इनका वर्चस्व बढ़े, इस सिस्टम को कंट्रोलिंग लीवर्स इनके हाथ में आ जाएँ, पूरा सहयोग देती रही हैं हमारी सरकारें और विशेषकर मोदी सरकार बहुत ही कृपालु है। और उसके ऊपर अब आरएसएस को ये नई फुलझड़ी छोड़नी पड़ी। इसके पीछे क्या राज़ है? तौफ़ैल साहब आप ही समझाइए, आपका संगठन है, तो आप तो ज़रूर जानते होंगे किस माइंडसेट से ये मज़ाक किया गया है हमारे हिंदू समाज के साथ। धन्यवाद इस गंभीर विषय पर मुझे निमंत्रित करने के लिए। मैं 2 चीज़ें शुरू में स्पष्ट करना चाहूँगा। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक एक बार बनता है तो जीवन रहता है। मगर मैं मानसिकता से, वैचारिकता से मैं हिंदू महासभा की लाइन लेता हूँ। मैं सावरकर जी की, पूज्य नाथूराम गोडसे जी की, पूज्य नाना आपटे जी की लाइन के मानसिकता है मेरी। ये मानसिकता जो सावरकर जी का बहुत प्रसिद्ध गीत है, स्वतंत्रते सुभगे सुजन पूजिते अधम रक्त रंजिते, इसको पढ़िए आप समझ जाएंगे उस मानसिकता को। मैं उस मानसिकता का हूँ। अब आता हूँ उस विषय पर कि ये आरएसएस तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन देगा। इंद्रेशी ने जो कुछ कहा है खासा जानता हूं और पुराने प्रचारक हैं, उनकी मानसिकता और मेरी मानसिकता में कोई अंतर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मगर दयनीयता ये है कि वो ऐसे कुचक्र में जो उन्होंने अपने आप को, जो 2-3 केस उन पर लगाए गए थे, कांग्रेस के लोगों ने सरसंघ चालक सुदर्शन जी को उस काल के और कई वरिष्ठ अधिकारियों को दबोचने के लिए शुरू किया था। ध्यान होगा आपको कि ये जो लाहौर ट्रेन जाती है उसमें बम विस्फोट हुआ था, कुछ लोग मारे गए थे, तो उसमें आरएसएस के लोगों को दबोचा गया था। फिर मालेगांव में बम विस्फोट हुआ था, उसमें साध्वी प्रज्ञा भारती जी के साथ बड़े अन्याय किए गए, उसमें इन लोगों को भी घसीटा गया था। इंटेंशन ये थी कि इन सारे लोगों को, आरएसएस को क्रश कर दिया जाए। तो उस समय कुछ दबाव था जिसके कारण इंद्रेशी जैसे लोगों ने प्रयास किया और मुस्लिम मंच जैसी चीजें बनाई। ध्यान रहे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन नहीं है। हो सकता है इसकी स्वीकृति, इसकी चर्चा उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से की हो, वो खासे सीनियर हैं। इंद्रेशी अखिल भारतीय जो टोली है उसका सदस्य हैं, मगर ऐसी बात मुस्लिम मंच बनाना ठीक है, कुछ मानसिकता होगी शुद्ध करने के लिए, घर वापसी करने के लिए, मगर ये सारा जो मंच वो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार के लोग ढंग से चला रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि उनकी क्षमता का है ये काम। मुस्लिम महिलाओं को, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भारत में लाखों की तादाद में होंगी। 5,000 रुपए भी, 2,000 रुपए भी पेंशन देंगे तो इंद्रेश जी की औकात से बाहर है ये काम कर पाना। राज्य सरकार नहीं कर पाएगी इसको, केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी, कोई और क्या करेगा। ये पेंशन देना सरल नहीं है। ये एक ऐसी बौड़मपन की बात है जिसको बिना सोचे समझे, जिससे आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले मोहन राव ने स्टेटमेंट दिया था 2-3 साल पहले कि सेना में अगर सैनिकों की कमी है तो हम 15 दिन में रेजिमेंट खड़ी कर देंगे। रेजिमेंट 10 साल की प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, अभ्यास, मानसिकता बनाने के परिणाम से बनती है। 15 दिन में रेजिमेंट नहीं बनती। 15 दिन में तो आदमी चपरासी भी नहीं बनता, सैनिक कहां से बन जाएगा। मगर एक ऐसी उल्लास में कह दिया बिना सोचे समझे, अननेसेसरी बेतुका बयान। ऐसा ही बेतुका बयान है, ये संभव नहीं है। मगर इस मानसिकता के बारे में संघ के वरिष्ठ अधिकारी को सोचना चाहिए कि अखिल भारतीय टीम का सदस्य कर क्या रहा है, किस किस्म की चीजें हैं। मुस्लिम मंच, ईसाई मंच काहे के लिए बनाए जा रहे हैं, इनसे क्या उपलब्ध होगा, इसके बारे में कोई ब्लूप्रिंट, कोई आपका सिस्टम, कोई कोई चीज जिससे
आप इस भारत पर आक्रमण करने वाली जो मानसिकता है, विचारधारा है, वो दो हैं, इस्लामी है, क्रिश्चियनिटी है। इन दोनों से निपटने के लिए आपने अगर ये मंच बनाए हैं तो इसका कोई ब्लूप्रिंट बनाया होगा, कुछ सिस्टम बनाया होगा। उसकी जगह आप इसमें तलवे चाटने जैसी बातें कर रहे हैं। समस्या के समाधान की जगह समस्या को दुलरा रहे हैं, उसको दूध पिला रहे हैं, उसको ताकतवर बना रहे हैं। काहे के लिए हो रहा है? और मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूं, मेरे कई प्रचारक, वरिष्ठ प्रचारक, मेरे दसों प्रचारक मित्र हैं, परिचय है मेरा। इंद्रेशी की इन हरकतों से कोई सहमत नहीं है। वो एक स्वभाव है कि एक से दूसरे के सामने नहीं खड़े होते। जैसे एक आईएएस दूसरे आईएएस के बारे में कोई चर्चा होगी तो इग्नोर करेगा या उसका समर्थन करेगा, उसके विरोध में नहीं जाता। ट्रेनिंग का हिस्सा है। वैसे ही इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि चुप रहते हैं, टाल जाते हैं, मगर सहमत कोई नहीं है इन हरकतों से।